Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing well. Welcome to my channel सारा नॉलेज। लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने डिस्कस किया था डिस्प्ले स्क्रीन क्या होता है एंड प्रिंटर क्या होता है। डिस्प्ले स्क्रीन एंड प्रिंटर को हम अपनी लास्ट वीडियोस में काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 1 के टॉपिक आउटपुट डिवाइसेस की कैटेगरी प्लॉटर्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि प्लॉटर्स क्या होते हैं, प्लॉटर्स की टाइप्स कितनी है, प्लॉटर वर्क कैसे करते हैं, प्लॉटर की कंस्ट्रक्शंस क्या होती है, प्लॉटर्स कहाँ यूज़ होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हम काफ़ी डिटेल में पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने पूरी वीडियो स्टार्ट से एंड तक देखनी है ताकि आपको अच्छे से टॉपिक क्लियर हो जाए, क्योंकि प्लॉटर टॉपिक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जाम्स में अक्सर आता है प्लॉटर टॉपिक, लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इसीलिए आपने पूरा टॉपिक अच्छे से सुनना है और समझना है। और अगर कुछ भी समझना है तो कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको कहाँ पे समझ नहीं आया। टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। प्लॉटर्स आर आउटपुट डिवाइसेस। प्लॉटर्स आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। इट मींस प्लॉटर जो हमें आउटपुट देती हैं वो हार्ड फॉर्म में होता है, ठीक है। प्लॉटर हमें रिजल्ट प्रोवाइड करने के लिए यूज़ होते हैं, प्लॉटर्स हमसे इनपुट लेने के लिए यूज़ नहीं होते। प्लॉटर्स हमें हमेशा आउटपुट देते हैं, हमें रिजल्ट देते हैं, दैट्स व्हाई प्लॉटर्स आर कॉल्ड आउटपुट डिवाइसेस। प्लॉटर्स यूज़ होते हैं हार्ड कॉपी आउटपुट जनरेट करने के लिए। प्लॉटर यूज़ होते हैं लार्ज साइज पोस्टर या पैनाफ्लेक्सेस या मैगजीन्स या न्यूज़पेपर्स एक्सेट्रा को प्रिंट करने के लिए। प्लॉटर हमेशा जो आउटपुट देंगे वो हार्ड कॉपी होगा, मींस किसी पेपर के ऊपर प्रिंट होगा, किसी पेज के ऊपर, किसी पोस्टर के ऊपर, किसी भी मटेरियल के ऊपर जब कोई चीज़ प्रिंट करते हैं तो उसको कहते हैं हार्ड कॉपी आउटपुट। और प्लॉटर ऐसी आउटपुट डिवाइस है जो हार्ड कॉपी आउटपुट जनरेट करने के लिए यूज़ होता है। प्लॉटर की प्रिंटिंग क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। प्लॉटर जो आउटपुट जनरेट करता है उसकी क्वालिटी भी बहुत बेस्ट होती है और वो डिफरेंट कलर्स में होता है। मोस्टली प्लॉटर्स यूज़ होते हैं कलरफुल पैनाफ्लेक्सेस, कलरफुल पोस्टर्स, कलरफुल मैगजीन्स, कलरफुल आर्किटेक्ट्स बनाने के लिए। बहुत कम प्लॉटर्स ऐसे होते हैं जो ब्लैक एंड वाइट के लिए यूज़ होते हैं। इट डिपेंड्स, ब्लैक एंड वाइट भी हो सकते हैं और कलरफुल प्लॉटर भी हो सकते हैं, लेकिन प्लॉटर जो भी आउटपुट जनरेट करते हैं उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है एज़ कम्पेयर टू प्रिंटर्स। प्रिंटर से प्लॉटर्स की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। प्लॉटर्स की 2 मेन टाइप्स हमारे पास। नंबर 1 इज़ फ्लैट बेड प्लॉटर एंड नंबर 2 इज़ ड्रम प्लॉटर। ये 2 मेन टाइप्स हमारे पास प्लॉटर्स की। दोनों टाइप्स को हम 1 बाय 1 डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है फ्लैट बेड प्लॉटर। आपको एक डायग्राम नज़र आ रही होगी फ्लैट बेड की। देखिए फ्लैट बेड नेम इंडिकेट कर रहा है कि एक फ्लैट सरफेस होगी, ठीक है। अभी डायग्राम को आप देखिए, डायग्राम में आप लोगों को एक फ्लैट सरफेस नज़र आ रही होगी। ये पूरी एक फ्लैट सरफेस है, ये पूरी, ठीक है। इस फ्लैट सरफेस के ऊपर ये कुछ ये वाला जो एरिया है, यहाँ पर पेन माउंट होते हैं। इस जगह पर पेन माउंटेड होते हैं डिफरेंट कलर्स के, और ये जो पेन होते हैं ये इस एरिया के ऊपर, जिसको मैंने सर्कल किया है, इस एरिया के ऊपर राइट लेफ्ट मूव करते हैं। राइट लेफ्ट ये पेन मूव करते हैं, और ये जो पूरा एरिया है, ये जो पूरी ऊपर जिसके ऊपर पेन लगे हुए हैं, ये पूरी सरफेस इस नीचे फ्लैट बेड सरफेस के ऊपर मूव करती है एक साइड से दूसरी तरफ। एक साइड से प्रिंटिंग स्टार्ट करेगी, देन ये आगे मूव करती जाएगी। अगर राइट साइड से स्टार्ट किया तो लेफ्ट साइड पे मूव करती जाएगी और पेपर के ऊपर प्रिंटिंग होती जाएगी। ये जो फ्लैट एरिया है, इस एरिया के ऊपर पेपर रखा जाता है, पेपर को फिक्स किया जाता है, माउंट किया जाता है, और इसके ऊपर की ये जो सरफेस है, जो जिसके ऊपर पेन हेड जिसको कहते हैं, इसके ऊपर पेन्स लगे होते हैं डिफरेंट कलर के, ये पेन हेड मूव करता है पेपर के ऊपर और पेपर के ऊपर प्रिंटिंग होती जाती है। तो ये हमारी डायग्राम थी फ्लैट बेड प्लॉटर की। फ्लैट बेड प्लॉटर होता क्या है? फ्लैट बेड प्लॉटर इज अ टाइप ऑफ प्लॉटर दैट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस फिक्स्ड साइज आउटपुट। एक ऐसा प्लॉटर है जो फिक्स्ड साइज की प्रिंटिंग करता है, फिक्स्ड साइज का आउटपुट जनरेट करता है। इट मीन्स कि जो आपको डायग्राम में फ्लैट बेड सरफेस नज़र आ रही है, इस सरफेस का जो एरिया है वो फिक्स होता है।
हम उसको ऑन द स्पॉट बड़ा नहीं कर सकते, हम ऑन द स्पॉट उसको छोटा नहीं कर सकते। और सरफेस का जितना एरिया है, जितनी स्पेस है, उतना ही पेपर हम उसके ऊपर रख के उसको प्रिंट कर सकते हैं। हम पेपर का साइज उस एरिया से ज़्यादा बड़ा नहीं कर सकते, इसीलिए इसको हम कहते हैं कि ये फिक्स साइज का आउटपुट जनरेट करता है। इट हैज़ अ फ्लैट बेड टू पुट द पेपर ऑन इट। इसके ऊपर एक फ्लैट बेड है, इट मीन्स एक फ्लैट सरफेस है जिसके ऊपर हम पेपर को पुट करते हैं या पेपर को माउंट करते हैं। पेपर को माउंट करने के बाद उसके ऊपर डिफरेंट कलर्स होते हैं जिसको ऊपर माउंट किया जाता है पेन हेड के ऊपर, और वो कलर्स पेन मूव करता है फ्लैट सरफेस के ऊपर और मूव करते हुए इमेज को ड्रॉ करता है। बैक एंड फोर्थ भी मूव करता है, राइट लेफ्ट भी मूव करता है, अप एंड डाउन भी मूव करता है, हर साइड पे इसकी डायरेक्शन होती है। ठीक है, अब ये वाला एरिया है, ये यहाँ से राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ भी मूव करता हुआ जाएगा। इसके ऊपर ये पेन है, ये पेन जो है इसके राइट लेफ्ट इस डायरेक्शन में, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में भी मूव करेंगे और अप एंड डाउन भी मूव करेंगे इमेज को ड्रॉ करने के लिए। ये था हमारा फ्लैट बेड प्लॉटर। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इज ड्रम प्लॉटर। ड्रम प्लॉटर इज ए सेकेंड टाइप ऑफ प्लॉटर। इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आपको इमेज में नज़र आ रहा है कि हमारे पास एक ड्रम प्लॉटर की इमेज बनी हुई है। नेम इंडिकेट कर रहा है ड्रम, मीन्स एक ड्रम शेप, एक सिलेंडर शेप है हमारे पास। ये देखिए यहाँ पे आपको एक सिलेंडर शेप नज़र आ रही है, दिस वन। इस सिलेंडर के ऊपर एक पेपर को माउंट कर दिया जाता है, मीन रैप कर दिया जाता है, रोल कर दिया जाता है। जितना भी पेपर होगा हम सिलेंडर के ऊपर उसको रैप कर देंगे, रोल कर देंगे। और जब रोल करने के बाद जब हम प्रिंटिंग की कमांड देंगे तो ये जो सिलेंडर होगा, ये जो ड्रम होगा, ये एक मोटर की हेल्प से रोटेट करेगा। और जैसे जैसे ये रोटेट करता जाएगा इस पेपर के ऊपर इमेज ड्रॉ होती जाएगी और पेपर प्रिंट होके यहाँ से बाहर आता जाएगा। इसके ऊपर जो पेन होते हैं वो फिक्स होते हैं, पेन कभी भी मूव। ड्रम प्लॉटर में पेन मूव नहीं करते, जबकि फ्लैट बेड प्लॉटर में सरफेस एरिया फिक्स था, पेन मूव कर रहे थे। यहाँ पे हमारे पेन फिक्स होते हैं और ड्रम रोटेट कर रहा होता है एक डायरेक्शन में, ओनली इन वन डायरेक्शन। दैट कैन बी अ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, इट डिपेंड ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ड्रम प्लॉटर। एक ही डायरेक्शन में ड्रम मूव करेगा, सिलेंडर रोटेट करेगा। जैसे जैसे वो रोटेट करेगा पेन जो है उस पेपर के ऊपर इमेज को ड्रॉ करते जाएंगे। पेन एक जगह पर फिक्स होंगे, हाँ पेन राइट और लेफ्ट मूव करेंगे इमेज को एक लाइन में ड्रॉ करने के लिए, लेकिन पेपर रोटेट होके पेन के पास आएगा, पेन पेपर के पास नहीं जाएंगे इमेज को ड्रॉ करने के लिए। ये होता है ड्रम प्लॉटर। ड्रम प्लॉटर इज अ टाइप ऑफ प्लॉटर दैट इज यूज फॉर वेरिएबल साइज लेंथ प्रिंटिंग। इसका मतलब ये है कि ड्रम प्लॉटर की खासियत ये है कि इसके अंदर जो आप पेपर प्रिंट करते हो वो जितने मर्जी साइज़ का पेपर चाहे आप प्रिंट कर सकते हो, अनलिमिटेड साइज़ का पेपर प्रिंट कर सकते हो। जितना बड़ा आपको पेपर चाहिए उसको रोल करके ड्रम के ऊपर रैप कर दो और उसके बाद प्रिंटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। कोई फिक्स्ड लेंथ नहीं होती पेपर की। दिस इज़ अ ह्यूज एडवांटेज ऑफ ड्रम प्लॉटर ओवर फ्लैट बेड प्लॉटर। इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस हार्ड कॉपी आउटपुट। ऑब्वियसली फ्लैट बेड प्लॉटर की तरह ये भी प्रोड्यूस करता है हार्ड कॉपी आउटपुट, दोनों हार्ड कॉपी आउटपुट जनरेट करते हैं। इट हैज़ अ सिलेंडर, द पेपर इज माउंटेड इन। सिलेंडर होता है, सिलेंडर के ऊपर पेपर को हम रैप कर देते हैं और रैप करने के बाद कलरफुल पेन्स जो है वो राइट एंड लेफ्ट मूव करते हैं। ड्रम रोटेट करता है और जैसे जैसे ड्रम रोटेट करता है, ड्रम मीन सिलेंडर, सिलेंडर जैसे जैसे रोटेट करता है पेपर के ऊपर इमेज ड्रॉ होती जाती है एंड इमेज इज ड्रॉन ऑन दी पेपर। तो ये था हमारा आज का टॉपिक प्लॉटर्स। आई होप आप सबको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया हो तो भी बताइएगा, और अगर किसी भी पॉइंट पे कुछ भी समझ ना आया हो तो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।